नमस्कार। आप सभी का 16वें अध्याय के वाचन में स्वागत है। धेनुका सुर वध। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, जब श्री कृष्ण 8 बरस के हुए तब एक दिन उन्होंने यशोदा से कहा, माँ, मैं गाय चरावन जाऊंगा, तू बाबा से समझा कर कह जो मुझे ग्वालों के साथ पठाए दे। सुनते ही यशोदा ने नंदी से कहा, उन्होंने शुभ मुहूर्त ठहराए, ग्वाल बालों को बुलाए। कार्तिक सुदी 8 को रामकृष्ण से खरक पुजवाए। विनती कर ग्वालों से कहा कि भाइयों, आज से गौ चरावन अपने साथ रामकृष्ण को भी ले जाया करो, पर इनके पास ही रहियो, वन में अकेले न छोड़ियो। ऐसे कह झाँक दे कृष्ण बलराम को दही का तिलक कर सबके संग विदा किया। वे मगन हो ग्वाल बालों समेत गायें लिए वन में पहुँचे। तहाँ वन की छवि देख कृष्ण बलदेव जी से कहने लगे, दाऊ, यह तो अति मन भावनी सुहावनी ठौर है। देखो कैसे वृक्ष झुक रहे हैं और भांति भांति के पशु पक्षी कलोले करते हैं। ऐसे कह एक ऊंचे टीले पर जा चढ़े और लगे दुपट्टा भिराए भिराए कारी गोरी पीरी धौरी धुमरी भूरी नीली कह कह पुकारने। सुनते ही सब गायें रांबती हौकती दौड़ आईं। इस समय ऐसी शोभा हो रही थी कि जैसे चारों ओर से बरन बरन की घटा घिर आई हो। फिर श्री कृष्णचंद्र गौ चराने को हाक भाई के साथ छाक खाए कदम की छाह में एक सखा की जांग पे सिर धर सोए। कितनी एक बेर में जो जागे तो बलराम जी से कहा, दाऊ सुनो, खेल यह करें, न्यारो कटक बांध केर लरें। इतना कह आधी आधी गाये ग्वाल बाल बांट लिए। तब वन के फल फूल तोड़ झोलियों में भर भर लगे तुरही भेरू भोपू डफ ढोल दमामे मुख ही से बजाए बजाए लड़ने और मार मार पुकारने। ऐसे ही कितनी एक बेर तक लड़े। फिर अपनी अपनी टोली निराली ले गाय चराने लगे। इसी बीच बलदेव जी से एक सखा ने कहा, महाराज, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर एक तालबन है, जिससे अमृत समान फल लगे हैं। तहाँ गधे के रूप एक राक्षस रखवाली करता है। इतनी बात सुनते ही बलराम जी ग्वाल बालों समेत उस वन में गए और लगे ईंट पत्थर ढेले लाठियां मार मार फल झोरने। शब्द सुनकर धेनुका नाम खर रेंगता आया और उसने आते ही फिरकर बलदेव जी की छाती में एक दुलत्ती मारी। तब उन्होंने उसे उठाकर दे पटका। फिर वह लोट पोट के उठा और धरती खून खून कान दबाए हट हट दुलत्तियाँ झाड़ने लगा। ऐसे ही बड़ी बेर तक लड़ता रहा। निदान बलराम जी ने उसकी दोनों पिछली टांगे पकड़ फिराए कर एक ऊंचे पेड़ पर फेंका, सो गिरते ही मर गया और साथ उसके वह रुख भी टूट पड़ा। दोनों के गिरने से अति जोर शब्द हुआ और सारे वन के वृक्ष हिल उठे। देख दूरिसो कहत मुरारी, हाले रुख शब्द भयो भारी। तबहि सखा हलधर के आए, चलहु कृष्ण तुम बेग बुलाए। हलधर ने वहां एक असुर मारा है, सो पड़ा है। इतनी बात के सुनते ही श्री कृष्ण भी बलराम जी के पास जा पहुँचे। तब धेनुक के साथ जितने राक्षस थे सो सब चढ़ाए। तिन्हें श्री कृष्णचंद्र जी ने सहज ही मार गिराया। तब तो सब ग्वाल बालों ने प्रसन्न हो निधड़क फल तोड़ मनमानी झोलियां भर ली और गाय घेर लाए। श्री कृष्ण बलदेव जी से कहा, महाराज, बड़ी बेर से आए हैं, अब घर को चलिए।
इतना वचन सुनते ही दोनों भाई गाय लिए ग्वाल बालों समेत हंसते खेलते सांझ को घर आए और जो फल लाए थे सो सारे वृंदावन में बंटवाए। फिर सबको विदा कर आप सोए। भोर के तड़के ही उठते श्री कृष्ण ग्वाल बालों को बुलाए, कलेऊ कर गाय ले फिर वन को गए और गौ चराते चराते कालीदह पर जा पहुँचे। वहाँ ग्वालों ने गायों को यमुना में पानी पिलाए और आप भी पिया। जो जल पी ऊपर उठे त्यों गायों समेत मारे विष के सब लौट गए। तब श्री कृष्ण जी ने अमृत की दृष्टि से देख सबको जिलाया। इसी के साथ 16वें अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए।